नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बढ़ गए दारू के दाम। अंग्रेजी शराब में 20 रुपए प्रति बोतल की बढ़ोतरी, देशी में 10 रुपए इजाफा। हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 1 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर, डीजल में 1 रुपए की बढ़ोतरी। गैस सिलेंडर भी हुआ महंगा। फर्स्ट सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी। यूजीसी के आदेशों के बाद एचपीयू में मंथन शुरू। हिमाचल में सड़कों पर दौड़ी बसें, कोई खाली तो किसी में इक्का दुक्का यात्री। घाटे से डर गए निजी ऑपरेटर। हिमाचल में पहले दिन कम ही दौड़ी निजी बसें, 3100 में से केवल 200 सड़कों पर। 100% स्टाफ से चली सरकार, मास्क लगाकर पहुंचे सभी कर्मचारी, सैनिटाइजेशन की भी पूरी व्यवस्था। हिमाचल में सोमवार को कोरोना के 7 मामले आए सामने। हिमाचल में 25 जून तक दस्तक देगा मॉनसून, सामान्य समय पर शुरू होगी बरसात। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में शराब महंगी हो गई है। सोमवार से नई आबकारी पॉलिसी लागू होने से शराब के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सभी शराब ठेकों में नए दामों का स्टॉक पहुंचाने के लिए उन शराब ठेकेदारों ने कामकाज शुरू कर दिया है जिन्होंने नए सिरे से ठेके लिए व रिन्यू करवाए। बता दें कि शराब पर लगने वाला कोविड सेस अभी नहीं लगा है, वह भी प्रति बोतल 5 रुपए लगेगा, जिसके आदेश अभी होने हैं। यहाँ बता दें कि शराब ठेकेदारों ने अपने नुकसान का मामला सरकार से उठाया है और चेतावनी दी थी कि 1 जून से वह ठेके बंद कर देंगे, मगर सरकार ने उन्हें कहा है कि वह पहले स्टॉक की लिफ्टिंग करें। इसके कुछ समय बाद देखा जाएगा कि उनकी शराब बिक रही है या फिर नहीं। उसी आधार पर सरकार इनके नुकसान का आकलन करेगी। पता चला है कि अंग्रेजी शराब की प्रति बोतल में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। यह ब्रांड के हिसाब से है। अंग्रेजी शराब में कुल 12 से 15% तक की बढ़ोतरी बताई जा रही है। वहीं देसी शराब की बोतल 10 रुपए अधिकतम महंगी हुई है। कोविड सेस लगना अभी बाकी है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर सत श्री अकाल भाई। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? नहीं तो? गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा, आप जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के नए दाम सोमवार से लागू हो गए। यहाँ पर पेट्रोल में 1 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर व डीजल में 1 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने इस पर वैट बढ़ाया है, जिस कारण यहाँ पर कई वस्तुओं पर महंगाई की मार पड़ेगी। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही यहां पेट्रोल पंप मालिकों ने भी रेट बढ़ा दिया। प्रदेश सरकार ने कोविड के कारण खस्ता वित्तीय स्थिति को दुरुस्त करने के नजरिए से यह वैट बढ़ाया है। पेट्रोल पदार्थों पर वैट बढ़ाने का अधिकार प्रदेश सरकार का है, जिसने 1 जून से इसे बढ़ाने का निर्णय लिया। एक तरफ राज्य सरकार ने पेट्रोल पदार्थों के दाम बढ़ा दिए, वहीं केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर भी महंगा कर दिया है। सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर में 11 रुपए 50 पैसे और बिना सब्सिडी के सिलेंडर के दाम में 110 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हिमाचल प्रदेश पर भी इसका असर होगा और यह दाम भी आदेश होने के साथ ही बढ़ा दिए गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ जिला सोलन टीचर ट्रेनिंग बीएड के क्षेत्र में देश व प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई। एनसीटीई न्यू दिल्ली एवं एचपीयू शिमला से मान्यता प्राप्त। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एवं प्रशिक्षण में निपुण प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण एवं ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बेहतरीन कैंपस के साथ कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी, मॉडर्न लैबोरेटरीज एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। टीचर ट्रेनिंग बीएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एचपीटेट, सीटेट एवं टीजीटी कमीशन का विशेष प्रशिक्षण। छात्रावास की उचित सुविधा। प्रवेश के लिए एचपीयू शिमला की वेबसाइट पर तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के छात्रों को बिना परीक्षाओं के पास किया जा सकता है। यूजीसी के निर्देशों के बाद अब एचपीयू मंथन करने लगी है।
दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये गाइडलाइन जारी की है कि कॉलेज के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट देकर पास किया जाए। ऐसे में अब हिमाचल के कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट व सेकंड ईयर के छात्रों को भी इंटरनल असेसमेंट के तहत अगली कक्षा में बैठाने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि अगर जुलाई व अगस्त में फाइनल परीक्षाएं किसी कारणवश नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में बाद में इस पर विचार किया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना के चलते लंबे लॉकडाउन के बाद हिमाचल में सोमवार से बस सेवाएं शुरू कर दी गयी। हालांकि पहले दिन जितनी सवारियां बसों में आने का अनुमान लगाया गया था, वो सारे प्लान फेल हो गए। दिन भर आलम ये रहा कि HRTC सवारियों के लिए तरस गया। इन बसों में ज्यादातर कर्मचारी ही बैठे नजर आए। सुबह ऊना और शिमला से चली पहली बस में 1-2 यात्रियों को लेकर ही जाना पड़ा। वहीं घाटे के डर से निजी बस ऑपरेटरों ने बसें चलाने को लेकर इनकार कर दिया था। हालांकि कुछ जगह निजी बसें चलाई गईं, पर वहां भी इक्का दुक्का सवारियां बैठी। प्रशासन ने पूरे प्रदेश में तैयारियां कर रखी थी। सभी बसें सैनिटाइज की गईं। यात्रियों और चालक परिचालकों की थर्मल स्कैनिंग हुई। ड्राइवर और कंडक्टर मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड पहनकर बैठे। सुजानपुर बस स्टैंड पर विधिवत पूजा के साथ बसें स्टार्ट करवाई गयी। इस दौरान लोगों में कोरोना का खौफ भी दिखा और वे पूरी सोशल डिस्टेंसिंग में रहे। पहले की तरह बसों में चढ़ने की होड़ तो गायब ही रही। वहीं अधिकारी भी दिन भर जायजा लेते रहे कि बसों का संचालन कैसे हो रहा है और कहां दिक्कतें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बसों का संचालन आरंभ हो गया है, लेकिन सड़कों पर निजी बसें कम ही संख्या में दौड़ती नजर आईं। प्रदेश में पहले दिन केवल 200 बसें ही चल पाईं, जबकि 2900 बसों के पहिए 73 दिन बाद भी थमे रहे। प्रदेश में निजी बसों की कम संख्या में चलने के पीछे सवारियों के बाहर ना निकलने और कुछ जिलों में बस मालिकों व चालक परिचालकों के बीच उपजे विवाद को कारण बताया जा रहा है। सरकारी कामकाज सोमवार से 100% स्टाफ से शुरू हो गया। शिमला मुख्यालय में सभी दफ्तरों में रौनक लौट आई और कर्मचारियों के बीच केवल एक ही मुद्दा था और वह था कोरोना। हर कोई अपने अपने तर्क कोरोना के बारे में देता दिखाई दिया। दफ्तरों में कामकाज पटरी पर धीरे धीरे लौटेगा। सभी विभागों ने दफ्तरों में नियमों की पालना को सुनिश्चित बनाने के लिए नोडल अधिकारी लगा रखे हैं, जो कि अपनी जिम्मेदारी देखेंगे। दफ्तर में कोई भी कर्मचारी बिना मास्क के नहीं दिखाई दिया और तो और सैनिटाइजेशन की भी पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। सरकारी महकमों में नियमों के तहत बैठकों से गुरेज किया जाएगा। राज्य सचिवालय में सोमवार को पूरा स्टाफ पहुंचा, जिससे यहां पर खासी भीड़ भाड़ देखी गई। हालांकि मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री यहां 1-2 ही थे, मगर अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों का खासा जमावड़ा यहां देखा गया। हिमाचल प्रदेश में सोमवार शाम तक कोरोना पॉजिटिव के 7 नए मामले सामने आए। इनमें 3 मामले चंबा से हैं। इन तीनों व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री तमिलनाडु और दिल्ली की है। वहीं 2 मामले जिला सोलन तथा 1 मामला हमीरपुर और मंडी के सुंदरनगर से रिपोर्ट हुआ है। हिमाचल के कांगड़ा में कर्फ्यू का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है। इतना ही नहीं, कांगड़ा में कर्फ्यू के दौरान क्वारंटाइन नियमों का भी सबसे अधिक उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा शिमला व मंडी में भी कर्फ्यू का जमकर उल्लंघन हुआ है। जिलावार आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो कांगड़ा में कर्फ्यू का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है। कांगड़ा में कर्फ्यू उल्लंघन पर पुलिस ने सबसे अधिक 329 FIR दर्ज की है। केंद्र सरकार द्वारा बिजली कानून में संशोधन के खिलाफ हिमाचल के बिजली कर्मचारी भी हैं, जिनका कहना है कि प्रदेश के लिए यह संशोधन सही नहीं है। इससे बिजली का निजीकरण होगा और कर्मचारियों के साथ आम उपभोक्ता पर इसकी मार पड़ेगी। ऐसे में बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में सोमवार को कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि पूरे देश में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हिमाचल ने भी अपना सहयोग दिया। बिजली कर्मचारी व अभियंताओं द्वारा बिजली कर्मी व अभियंता की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर बिजली कानून संशोधन बिल 2020 के खिलाफ काले बिल्ले पहनकर व प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया गया। नादौन में भी यूनियन के पदाधिकारियों ने खूब खरी खोटी सुनाई। आज पूरे देश का बिजली कर्मचारी और इंजीनियर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान के ऊपर
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के विरोध में काला दिवस मना रहा है। पूरे देश के अंदर ब्लैक वेजेस लगा करके इस एक्ट का विरोध किया जा रहा है। बिजली संशोधन विधेयक 2020 पूर्णतया गरीब उपभोक्ता विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून 10 से 15 जून तक दस्तक दे देगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अराइवल भी सामान्य समय अवधि पर होने की संभावना है। विभाग की माने तो राज्य में मानसून 25 जून तक दस्तक दे देगा। मानसून के दौरान सामान्य बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और अब चलते चलते परिवहन मंत्री का ऐलान, बाहरी राज्यों के लिए अभी नहीं भेजी जाएंगी बसें, हालात सुधरने के बाद ही लिया जाएगा फैसला। लॉकडाउन खुलते ही नौकरियों की राह भी खुली। रेडियोग्राफर परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित, 87 उम्मीदवार पास। वीएचपी के प्रांत अध्यक्ष का खुलासा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हिमाचल से भेजा जाएगा पवित्र जल और मिट्टी। और नानी की जान लेने वाले दोहते के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, वारदात के 16 दिन बाद हार गई जिंदगी की जंग। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं रीना ठाकुर की ये प्रस्तुति। राजेरी नौकरी दो वक्त नहीं पाया, राजेरी नौकरी दो वक्त नहीं पाया। चोरी छिपे ताई बोलो मिलदाया, चोरी छिपे ताई बोलो मिलदाया। बांके बड़ाटी है मिलदाया, बांके बड़ाटी है मिलदाया, बांके बड़ाटी है। सारी रात दाड़िया तू सुपने फाबे, सारी रात दाड़िया तू सुपने फाबे। भेणी जानी रातिए केर के भागे, भेणी जानी रातिए केर के भागे। बांके बड़ाटी है केर के भागे, बांके बड़ाटी है केर के भागे, बांके बड़ाटी है। रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।